सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। नमस्कार, मैं रति चौबे, PRD 26, एक सशक्त आर्जियन से। करो न अपने को तुम क्षीण, बिखर न जाओ तुम कण कण में, कि हो जाओ तन से बेजान। सुनो, मूल है जीवन का आरोग्य, स्वास्थ्य है जीवन का श्रृंगार, स्वस्थ तन है पावन धाम। करो सशक्त इस तन को इतना ऊर्जाओं का करके संचार। यही तो भगवान धन्वंतरी ने कहा था। आज धन्वंतरी जयंती है। धन्वंतरी आयुर्वेद के संस्थापक और देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के ये देवता हैं। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश साथ में लेकर निकले थे। आयुर्वेद के 8 मुख्य विभागों को स्थापित कर सर्वप्रथम धन्वंतरी भगवान ने ही किया था। धन्वंतरी के नाम से कई आयुर्वेदिक कंपनियां, अस्पताल और उत्पाद भी हैं, जो धन्वंतरी जी द्वारा प्राचीन ज्ञान का अभ्यास व प्रचार करते हैं। भगवान धन्वंतरी ही आयुर्वेद के जनक हैं। हिंदू चिकित्सा के सशक्त संरक्षक हैं। शल्य क्रिया मतलब सर्जरी, शालक्य कान नाक गला, काया चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार्य भृत्य, अंगत तंत्र, रसायन तंत्र और बाजारीकरण तंत्र, यह 8 प्रमुख विभागों की रचना धन्वंतरी के द्वारा ही तो हुई है। आज रूप बदल गया है, पर कार्य वही है, बीमारियां वही हैं। भगवान धन्वंतरी दिवोदास का अवतार माने जाते हैं। यह राजा के रूप में एक अवतारी थे और ऋषियों को इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिसका आरंभ भगवान इंद्र से हुआ। धन्वंतरी आयुर्वेद का अभ्यास व प्रचार करने वाले अस्पताल जगह जगह हैं, जो शास्त्रीय आयुर्वेदिक दवाएं और उपचार प्रदान करते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में जो अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उनको यह पुरस्कार सम्मान से दिया जाता है। राजस्थान के नाड़ी वैद्य ताराचंद शर्मा को भारत सरकार ने सर्वोच्च धन्वंतरी सम्मान दिया था। विज्ञान के क्षेत्र में धन्वंतरी का बहुत योगदान है। दुनिया के प्रथम चिकित्सक थे वे। शल्य के प्राकृतिक उपचारों में महारत हासिल की थी। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों की व नमक के गुणों की खोज का जो श्रेय है, वो धन्वंतरी को ही तो दिया जाता है। धन्वंतरी का अर्थ ही है देवताओं के डॉक्टर और आयुर्वेद के देवता। स्वास्थ्य प्रदाता हैं वो, रोग निदान और वैद्य। चिंतामणि पुस्तक धन्वंतरी द्वारा रचित है। धन्वंतरी निघंटु इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो औषधीय पौधों का ज्ञान कराता है। धन्वंतरी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। धन्वंतरी सारनिधि ग्रंथ की पांडुलिपि तंजौर महाराज सभोजी सरस्वती महल पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी। ज्वर चिकित्सा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी का नाम हमेशा आपको पढ़ने को मिलेगा, हमेशा रहेगा स्वर्ण अक्षरों से रचित। यह नाम कभी भी मिटने वाला नहीं है। धन्वंतरी रोगों के देवता हैं। धन्वंतरी जनक हैं आयुर्वेद के, और वह सदा सदा के लिए अमर है। जय हिंद, नमस्कार। धनतेरस के महापर्व पर काफ़ी हर्षोल्लास रहता है। लोग सोने चांदी और अन्य चीज़ें जो हैं बाज़ार जाकर ख़रीदते हैं और हर्षोल्लास से उसे घर पे लाते हैं। झाड़ू लाने की भी एक परंपरा है। लेकिन सबसे बड़े धन कहे जाने वाली
जो हमारी सेहत है वो भी इस वरदान से जुड़ा हुआ है जो हमें भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही लोक कल्याण के लिए भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटकर समस्त रोगों की चिकित्सा पद्धति विकसित की। दीपावली के 2 दिन पूर्व कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को आदि प्रणेता जीवों के जीवन की रक्षा, स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली के प्रदाता के रूप में प्रतिष्ठित तथा विष्णु के अवतार के रूप में पूज्य ऋषि धन्वंतरी का अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता भगवान धन्वंतरी का ओम धन्वंतरये नमः आदि मंत्रों से प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घायुष्य प्रदान करें। पुरातन ग्रंथों में अगर देखा जाए तो देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलुका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। उनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि अष्टधातु के बर्तन खरीदने की भी परंपरा प्राचीन काल से कायम है। आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य के देवता धन्वंतरी ने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत नियुक्त किए गए थे। सुश्रुत दिवोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक अर्थात सर्जन थे। कहा जाता है कि शंकर ने विषपान किया, धन्वंतरी ने अमृत कलश प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। अभी आप भगवान धन्वंतरी के बारे में सुन रहे थे। ये आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया मिशन का 11 दिवसीय दीपोत्सव से लेकर छठ महापर्व तक का एक संकल्प है। रोजाना आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगी 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक। जय हिंद, जय भारत।